तो आइए जानते हैं वो 7 कारण क्या हैं जिनकी वजह से हमें समय से पहले झुर्रियां या रिंकल्स चेहरे पर नजर आते हैं। तो सबसे पहला कारण है हमारी हेरिडिटी। हाँ, हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता। आनुवांशिकता वो होती है जो हमारे कैरेक्टर्स हमें हमारे पेरेंट्स से या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में से हम में आते हैं। तो जिस एज में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को झुर्रियां आती हैं, चेहरे पे आई होती हैं, उस एज में हमारे भी चेहरे पर वो आना स्वाभाविक है। तो उनको हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा अगर लगातार हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखते हैं, चेंजेस रखते हैं उनमें, उनको इम्प्रूव करते हैं, तो वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। दूसरा कारण होता है टेम्परेचर। अगर हमारा चेहरा, हमारी बॉडी ज़्यादा हाई टेम्परेचर को एक्सपोज होती है, जैसे तेज धूप, तेज गर्मी, तेज लाइट्स, कैमरे की लाइट्स, तेज लाइट्स, या फिर हम जब ज़्यादा तेज हीट जो फेस पे सामने से पड़ती है, हम कुकिंग करते हैं, जैसे गैस है या भट्टियां हैं, उनके आगे हमारे चेहरे पे एकदम तीव्र, जिससे हमें एकदम ड्राइनेस फील होने लगे, हमारी स्किन खिंचने लगे, ऐसी वाली जब हाई टेम्परेचर होते हैं, और हमेशा एक आध दिन से ऐसा नहीं होता, पर हम रेगुलर इसकी प्रैक्टिस में रहते हैं, तो हमें चेहरे पे रिंकल्स आती हैं, क्योंकि हमारा मॉइस्चर उससे खत्म होने लगता है और हमें फाइन लाइन्स उसमें नजर आने लगती है। और इसी प्रकार तेज सर्दी या तेज ठंडी हवाओं से भी हमारे चेहरे पर अधिक समय से पूर्व रिंकल्स या झुर्रियां आ सकती हैं। वो ऐसे कि जैसे अगर हमने ज़्यादा ठंडी हवाओं में अपने आप को फेस किया, या फिर ज़्यादा अधिक सर्दी में हम रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के स्लो होने की वजह से हमारे चेहरे पे या हमारी स्किन में पूरा न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता। न्यूट्रिशन ना पहुंचने के बाद स्किन डल होने लग जाती है और धीरे धीरे उसमें भी रिंकल्स और फाइन लाइन्स नजर आने लगते हैं। तो न्यूट्रिशन पहुंचना स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्किन में अगर न्यूट्रिशन पहुंचता है, हाइड्रेशन प्रॉपर होता है, तो ही हमारी बॉडी उसमें रिंकल्स फ्री रह पाती है। तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है, अच्छे से नरिश रखना है और उसको मॉइस्चराइज भी रखना है। तो अच्छे मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें। अगर सर्दी में या अधिक धूप में हम बाहर निकलते हैं, तो इनकी नमी को बनाए रखें। तीसरा कारण है एनवायरनमेंट। अगर हमारे एनवायरनमेंट में अधिक स्मोक है या अधिक पॉल्यूशन है, तो उसका इफेक्ट भी हमारी स्किन पर आता है। उससे क्या होता है, जब एनवायरनमेंट में धुआं अधिक है या पॉल्यूटेंट्स अधिक है, तो हमारी स्किन के पोर्स को वो बंद कर देते हैं। स्किन के पोर्स अगर बंद होते हैं, तो हमारी स्किन ठीक से सांस नहीं ले पाती, और फिर उसके पोर्स क्लॉग होने की वजह से भी उसमें फाइन लाइन्स और रिंकल्स भी पैदा हो जाते हैं। तो हमें अपनी स्किन को पॉल्यूशन से भी बचाकर रखना है, डस्ट से भी बचाकर रखना है, एटमॉस्फेरिक स्मोक से भी बचाकर रखना है, जिससे कि हमारी स्किन स्वस्थ रहे। चौथा कारण है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस की वजह से भी हमारे चेहरे पर जल्दी रिंकल्स या फाइन लाइन्स आ सकती हैं। आइए जानते हैं वो कैसे। जब हम स्ट्रेस में होते हैं या अधिक सोचते विचारते हैं, तो हमारी आईब्रोज ऊपर हो जाती हैं, और वो जब हमें ये आदत में शामिल हो जाता है कि हम हमेशा अपनी आईब्रोज को ऊंचा रखते हैं या तनाव में रहते हैं, तो अपने जबड़े को भींच लेते हैं, अपनी आंखों को सिकोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से साइड में फाइन लाइन्स डेवलप होती है। और जब ये आदत लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसमें डीप लाइन्स होती हैं, और फिर धीरे धीरे वो भी फाइन लाइन्स बनती हैं और रिंकल्स का रूप धारण कर लेती हैं। तो स्ट्रेस आना भी हमारे चेहरे को बिगाड़ देता है। तो इसलिए हमेशा हमें प्रसन्नचित्त भी रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री भी रहना चाहिए। पांचवा कारण है पानी। हाँ जी, पानी का पीना हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा शरीर 70% लगभग पानी से बना हुआ है। अगर हम पानी का लेवल अपनी बॉडी में ठीक से मेंटेन नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल जितनी भी एक्टिविटीज बॉडी के अंदर होती हैं, वो ठीक से नहीं हो पाएंगी। तो टॉक्सिन्स अधिक जमा होंगे, हाइड्रेशन कम होगा, तो मॉइस्चर भी कम होगा, तो डिटॉक्स नहीं हो पाई बॉडी में इम्प्योरिटीज अधिक हुई, और अगर हाइड्रेशन नहीं रहा तो मॉइस्चर नहीं रहेगा, और मॉइस्चर की कमी की वजह से भी हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होगी और रिंकल्स लेकर हमारी स्किन पे आएगी। तो छठा कारण है हमारी
स्किन को रिंकल फ्री रखने का एक अच्छी और सुखद नींव। जी हाँ, अगर हम प्रॉपर रात को साउंड स्लीप लेते हैं तो हमारी स्किन रिलैक्स होती है, रिजुविनेट होती है और हेल्दी होती है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं फास्ट हो जाती हैं तो कुछ स्लो हो जाती हैं। जैसे हमारा डाइजेशन स्लो होता है तो हमारा डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है और एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी फास्ट होता है। हमारी बॉडी के जैसे माइंड स्लो हो जाता है जब हम सोते हैं तो हमारी मानसिक क्रियाएं थोड़ी मंद पड़ती हैं, किंतु उसमें जो सेल्स का रिपेयर होता है, सेल्स का रिजुविनेशन होता है, वो हमारा फास्ट हो जाता है। तो जितनी भी हमारी सोते समय जितनी भी रिपेयर एक्टिविटीज होती हैं हमारी बॉडी में, तो वो सोते समय ही होती हैं। तो इसलिए हमें एक अच्छी साउंड स्लीप की भी बहुत ज़रूरत होती है। जितनी हम सुखद नींद लेते हैं उतनी ही हमारी स्किन हेल्दी और चमकदार और रिंकल फ्री भी होती है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे चेहरे को स्वस्थ रखने का, हमारी स्किन को स्वस्थ रखने का, रिंकल फ्री रखने का, वो है हमारी डाइट, हमारा आहार, हमारा भोजन। तो वो कैसा होना चाहिए? वो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। वो ऐसा भोजन होना चाहिए जो उसमें रिफाइंड शुगर ना हो, ट्रांस फैट ना हो, पैकेज फूड ना हो, कोलाज ना हो, कैफीन्स ना हो, डिहाइड्रेटेड ड्रिंक्स ना हो। ऐसा भोजन करने से हमारे स्किन पर असमय फाइन लाइंस और रिंकल्स पैदा होने लगते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इन फूड ग्रुप्स में न्यूट्रिएंट्स यानी कि मिनरल्स एंड विटामिन्स नहीं होते। ये हमारी किसी भी प्रकार की इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी रिपेयर्स में हेल्प नहीं करते। इनका ठीक से डाइजेशन भी नहीं हो पाता, जिसका नतीजा होता है एसिडिटी होना, बॉडी में सेलुलर डैमेज का इकट्ठा होना। ये सेलुलर वेस्ट के एटम्स इलेक्ट्रिकली अनबैलेंस्ड होते हैं और ये इलेक्ट्रिकली अनबैलेंस या अनस्टेबल एटम्स फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। ये बैलेंस पाने के लिए हेल्दी सेल्स को टारगेट करते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऑक्सीडेटिव इंजरी का सामना करना पड़ता है। उसका इफेक्ट स्किन पर भी आता है और इस प्रकार गलत खान पान के द्वारा फाइन लाइंस और रिंकल्स का जन्म होता है। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमारी स्किन चमकदार और हेल्दी बनती है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं सभी प्रकार के मौसमी ताज़े फल एवं सब्जियों में, नट्स एवं सीड्स में, जो कि मिनरल्स एंड विटामिन से भरपूर होते हैं। हमारी स्किन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमारे टेलोमेयर की लेंथ को बढ़ाते हैं। टेलोमेयर हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स के एंड पर स्थित न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है। इनकी लेंथ जितनी लंबी होती है उतना ही हम यंग एंड हेल्दी रहते हैं। गलत लाइफस्टाइल से इनकी लेंथ कम हो जाती है, किंतु सही खान पान से टेलोमेयर की लेंथ को बढ़ाया जा सकता है। हमारे विश्व में 5 स्थान ऐसे खोजे गए हैं जिनके निवासियों की उम्र 100 वर्ष से अधिक होती है। ऐसे स्थान ब्लू जोन कहलाते हैं। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं कि ब्लू जोन के मनुष्यों की उम्र इतनी अधिक क्यों होती है, उनका रहन सहन और खान पान कैसा होता है, जिससे उनके बारे में जानकर हम भी प्रेरणा ले सकें और अपनी उम्र को हम भी लंबा बना सकें। धन्यवाद। हमेशा याद रखें, बेटर बॉडी रिजल्ट इन बेटर लाइफ। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हो